सर जब हम मार्जिनल निकाल देते हैं तो हम्म। जो इनिशियल जो कंडीशन होता है फंक्शन का कि x इज नॉट इक्वल टू वाई या फिर अरे y एक्स ग्रेटर देन एक्स x, नॉट इक्वल टू तो वाई वो सब कैसे और आएगा क्या उस पे मार्जिनल नहीं में? लगता है उसके वैल्यूज पे? मार्जिनल में जब एक्स का मार्जिन निकालेंगे उसमें एक वाई होगा ही नहीं। एक्स के मार्जिन में वाई कहाँ से आएगा? नहीं, y तो नहीं होगा। हाँ, ये आप कुछ निकालेंगे और ये आप कुछ निकालेंगे। हाँ, ये आप कैसे निकालोगे? तो ये क्या होगा? समेसन ज्वाइंट पीएमएफ एक्स वाई का समेसन ओवर वाई, है ना? हाँ सर, इससे तो y चला जाएगा। हाँ, हम्म। और ऐसे ही यहाँ एक्स चला जाएगा। वो तो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया एग्जाम में, तो बस वो पूछा था कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और सी की वैल्यू पूछा था। वो मैंने खुद से ही ये वाला मार्जिन वाला पार्ट बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करने में क्या जाएगा, देखते हैं, ट्राई करके देखिए। हाँ, ठीक है ना, यहाँ y जीरो से इन्फिनिटी होगी, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू एक्स, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? तो पीएमएफ वही यूज होगा कि ज्वाइंट पीएमएफ को आप इंटीग्रेट कर लो जीरो से इन्फिनिटी में। जैसे एक्स जब जीरो है तो वाई जीरो नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो यहाँ पर जीरो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्स एक्स वाला पॉइंट हटा देंगे, तो ये पता है क्या होगा? ये ऐसा आएगा, वाई फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी पी एक्स वाई जो दिया है वो, उसमें से आप क्या हटा दो? उसमें से आप हटा दो पी एक्स वाई एक्स 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 फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। ऐसा हटेगा जी? एक मिनट देख लो ठीक से। तो हाँ सर। या मुझे लग रहा है कि पी एक्स एक्स, है ना, ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो नहीं आएगा, है ना? एक्स जब वाई जीरो रख रहे हैं तो एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस में एक्स जो भी है, पी एक्स एक्स, नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये समेसन वाई पे ही रहेगा, नॉट एक्स। इसमें क्या होगा एक्चुअली, ये पार्ट यहाँ आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें y को x नहीं लेना है, तो मैंने क्या किया, घटा दो y को x रख के, तो ये पार्ट होगा एक्चुअली, नाउ इट्स फाइन, यहाँ पे ये आएगा। तो y जीरो से ना, मुझे तो x में चाहिए आंसर, तो इस तरह से कुछ आएगा। जैसे मैं अगर ऐसा है, चलो एग्जांपल के लिए देखते पर्टिकुलर पॉइंट, मैं अगर x बराबर जीरो पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो x बराबर जीरो पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हटा दो ना। इसमें ये है कि ये समेसन समेसन करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मार्जिन निकाल रहे हैं ना हम, तो इसमें मुझे लग रहा है ऐसा होगा, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ये जो है ये वैल्यू इधर आ गई, हमने उस पॉइंट को हटा दिया जहाँ एक्स वाई इक्वल है। अच्छा, समेसन नहीं आएगा ना यहाँ पे एक्चुअली, वहाँ आपको याद है दो समेसन एक समेसन में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डबल समेसन था मेरा, जब हमने y को x रख दिया था तो वो सिंगल समेसन में कन्वर्ट हो गया था। अगर आप चाहो तो इसको x लिख के रखो, x x x, तो ये डबल समेसन सिंगल समेसन में आ गया था, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल समेसन है, तो यहाँ नो समेसन हो जाएगा एक्चुअली। तो ये आप सॉल्व कर लो एक्चुअली, ये आएगा, यहाँ से भी लिखूंगा तो ये होगा समेसन, यहाँ x फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी होगा, बट x यू कैन नॉट टेक एज y, यही क्वेश्चन में कंडीशन है, तो यहाँ x जीरो से इन्फिनिटी पूरा ले लो, पी एक्स वाई जो दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस क्या करेंगे, अच्छा हमें तो वही दे रखा है ना कि नॉट इक्वल टू वाई के लिए ही दे रखा है, एंड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी एक्स वाई में वाई वाई करेंगे, ऐसा कुछ, तो ये अलग से सॉल्व होगा और ये आ जाएगा। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा जो भी आएगा, लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना? क्या, देखो क्या आएगा इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, बस हमें ये डिसाइड करना है कि आर दे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो होगा वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि एक्सचेंजेबल है ना। बट बाकी ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा। अभी जान लो जो आंसर आया फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ आंसर आएगा, अब आप चेक करना है वो पीएमएफ है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि समेसन वन होना चाहिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में समेसन करके देखना कि वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर पीएमएफ एक्स का आएगा, तो हम ये चेक कर सकते हैं ना कि वो पीएमएफ एक्चुअली है कि नहीं है।
अगर नहीं वन सम नहीं आएगा मतलब कुछ मिस्टेक है तो उसको चेक करेंगे क्या है, ट्राई करके देखो, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करते हैं, कल मेरी क्लास है, अभी तो मेरी क्लास होगी सातों दिन, तो ठीक है। ठीक है जी, अभी के लिए थैंक यू। हाँ।